एक्चुअल में बंटवारा क्या इफेक्ट किया जूट इंडस्ट्री को? पंजाब और सिंध जैसे क्षेत्र जो पहले जूट के लिए महत्वपूर्ण संसाधन और श्रम स्रोत थे, अब अलग हो गए। जूट के प्रोडक्ट्स जहाँ पे भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उनके थिंकिंग प्रोसेस क्या होती है? देश सस्टेनेबिलिटी के कारण स्थानीय उत्पादों और पर्यावरण मित्र उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं। कोलकाता में कौन कौन से जूट के मिल्स हैं? गुवाहाटी जूट मिल का कारखाना, नॉर्थ 24 परगना, हेजीनगर में स्थित है। इतना प्रोडक्शन भारत जूट का करती है। वैश्विक जूट उत्पाद बाजार का मूल्य 2024 में $170 बिलियन होने का अनुमान है और यह 2033-35 से करीब 60% सालाना बढ़ने की उम्मीद है। जूट के मिल अक्सर बीच बीच में बंद हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? प्राकृतिक फाइबर है जो खासकर गर्मी जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है, जैसे कि भारत और बांग्लादेश। जूट से मुख्य रूप से बैग, रस्सी, सजावटी वस्तुएं और कारपेट जैसे उत्पाद बनते हैं। इसकी टिकाऊ प्रकृति और बायोडिग्रेडेबिलिटी इसे पर्यावरण के लिए भी अनुकूल बनाती है। जूट की खेती कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती थी और जूट की इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप हुई इंडिया में? ब्रिटिश काल के दौरान कोलकाता एक प्रमुख जूट व्यापार केंद्र बना। औद्योगिक क्रांति के साथ मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा, जिससे बड़ी जूट मिलें स्थापित हुई। आज भी भारत और बांग्लादेश जूट के प्रमुख उत्पादक देश हैं। तो क्या कारण था कि कोलकाता में ब्रिटिशों ने जूट मिल की स्थापना की? पूरी हिस्ट्री बताइए और स्टोरी के माध्यम से बताइए। कोलकाता में जूट मिलों की स्थापना का कारण ये था कि ये एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह था जो गंगा नदी के रास्ते दूर दूर तक पहुंच रखने वाला था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने औपनिवेशिक काल में कोलकाता को एक व्यापारिक केंद्र बनाया, क्योंकि यहाँ से जूट आसानी से व्यापार किया जा सकता था। शुरुआती दौर में जूट की खेती आसपास की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा थी और कोलकाता में स्थापित जूट मिलों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया। मतलब ब्रिटिश किसी भी तरीके से भारत का उपयोग करके अपने धंधे को या फिर अपने पैसे को बना सकता था। ब्रिटिशों ने भारत के संसाधनों का शोषण किया, सस्ते कच्चे माल का दोहन किया और उसे वैश्विक बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा, जिससे उनका व्यापार और संपत्ति दोनों बढ़ी, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था और स्थानीय उद्योग कमजोर पड़ गए। ये औपनिवेशिक व्यवस्था का एक अहम हिस्सा था। तो विश्व युद्ध हुए थे, उस समय जो प्रॉफिट्स आ रहे थे जूट की खेती से या फिर जूट के इंडस्ट्री से, वो प्रॉफिट कौन ले रहे थे? प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश व्यापारिक घरानों और मिल मालिकों के पास जाता था, जो मुख्य रूप से कोलकाता और लंदन में बैठे थे। भारत में श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी मिलती थी और किसानों को भी उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलता था। इस तरह जूट उद्योग से होने वाले भारी मुनाफे का अधिकांश हिस्सा औपनिवेशिक मालिकों और ब्रिटिश पूंजीपतियों के पास गया। तो इन सभी चीज़ों से कब राहत मिली? श्रमिक अपना अच्छा वेतन कब निकाल पाए?